ये छिछोरा पान नहीं हमें, हम तालीम की बेस पर खड़े हुए हैं। हालेलुया, हम तालीमी बात पर कायम होते हैं। सो लिहाजा मुझे तो हैरत होती है कि आप लोगों ने यहूदियत नहीं पढ़ी और आपने पलूस और रसूल पर इल्जाम थोपना शुरू कर दिए। आपकी गुफ्तगू पलूस और रसूल को यहोवा का मुखालिफ ठहराती है, जिसने अपनी जान की बाजी पर खेल कर कलीसिया कायम की, अपना आप कलीसिया के लिए वक्फ कर दिया। इतनी कुर्बानी उस शख्स ने दी। क्यों जी? मैं एक दिन पलूस और रसूल की लिस्ट बना रहा था कि उसने कौन किए, तो मैंने जब ये सारा कुछ देखा तो मैं सिर फड़ के बह गया। मैं आज तो मसीह को मेरी सारी कीती कराई पारी फेर नहीं उन्हें क्या कह के कि ए बंदा है जी कहदा है जी कहदा है जी कहदा, जबकि उस शख्स ने खिदमत की, जो है समझ लें कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है खिदमत के लिए। हालेलुया। तो आपकी गुफ्तगू, आपकी टीचिंग उसकी सारी खिदमत पर पानी फेरती है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पलूस रसूल यहोवा खुदा की शरीयत का मुखालिफ हो जी? पॉइंट नंबर 7, खतना से फायदा या नुकसान। अगर हम रबाई शौल यानी पलूस रसूल के खतूत का मुताला करें तो बज़ाहिर तो रबाई शौल के खतूत में तजाद नजर आता है, लेकिन बगौर मुतालिया से मालूम होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रबाई शौल की तालीमात बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है। अगर पलूस खतना से मना करते हैं तो दूसरी तरफ खुद थमोथियस का खतना कर देते हैं। आखिर क्यों? अमाल 16 बाब आयत नंबर 1 से 4 तक पढ़ दे। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तीमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वह सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। आमीन आमीन। तो यहाँ एक जो हीला पेश किया जाता है कि जी इसकी माँ जो थी वो यहूदी थी और इसका बाप यूनानी था, यानी ये गैर यहूदी नहीं था, ये यहूदी था, इसलिए इसका खतना किया गया। तो मैंने आपको इसलिए पैदाइश की किताब में ये बात मेंशन कर दी थी कि गैर अकवाम का भी खतना खुदा ने शुरू से दिया हुआ है। ये शरीयत की तालीम है। ऐसा ही है जी? बाइबल में साफ लिखा है कि तेरे जर खरीद का भी क्या किया जाए जी? तो बाइबल ने तो कभी नहीं कहा कि खतना सिर्फ यहूदी के लिए, ये तो आप कहते हैं। ऐसा ही है जी? अच्छा, गलतियों 5 बाब आयत नंबर 2 और 6 भी पढ़ें, ताकि यहां से एक सवाल है जो मैंने इस सारी कौम से करना है। 5 बाब की आयत नंबर 2 और 6। देखो मैं पौलुस तुमसे कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा। एक मिनट। जिसने अमाल 16 बाब में थमोथियस का खुद क्या किया जी? खुद किया। ये वो पलूस है जिसने अमाल 21 बाब में गिनती 6 बाब के मुताबिक मन्नत मानी, सर मुंडाया, नजरें अदा की शरीयत के मुताबिक। ऐसा ही है? ये वो पलूस है जिसका अपना भी खतना हुआ है, और एक ऐसा शख्स उसने खतना किया जो मसीह पर ईमान रखता था, यानी थमोथियस का। अपने हाथों से उसका क्या किया जी? उसने खतना किया। अब वही पलूस गलतियों में ये कह रहा है अगर तुम खतना कराओगे तो तुम्हें मसीह से कुछ फायदा नहीं। तो बताएं, गलतियों में वो सही कह रहा है या अमाल में वो सही कर रहा है? यानी जो उसने किया है बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो अपने ही काम की नफी कर रहा है खुद। यानी मैं सीधे पंजाबी च कहां ना ते इंजे वो कहंदे तुसी कुछ होर ते करदे तुसी कुछ होर। ये मामला ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको? अमल देखें तो शरीयत पर, और अगर तहरीरें देखें तो लगता है शरीयत के अंगेंस्ट। अमल देखें खतने के मुतल्लक तो वो खतना कर रहा होता है, करता हुआ नजर आता है।
اور اگر ریفرنس دیکھے تو یہاں لکھا کرو گے تے بھائی تانوں مسیح تو کچھ فائدہ نہیں. مجھے سمجھاؤ یہ معاملہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے, کلیئر کرو اسے. کیوں جی اے ویڈیو تے تھلے آ کے کامنٹ ایویں انے وائے کرنے والے لوگ جڑے نے انہاں نال بھی میرا سوال ہے کہ ایسے ہی ویڈیو کے نیچے آ کے شور نہیں مچانا. اس کا جواب, کیا پالوس اپنے ہی عمل کے انگیزٹ ہے؟ کیا وہ خود اس بات کے دائرے میں نہیں آ رہا؟ یا یہ مجھے بتا دیں کہ اس نے کہا اگر تم ختنہ کراؤ گے تو تمہیں مسیح سے کچھ فائدہ نہیں, تو تھموتھیوس کو کیا نقصان ہوا؟ اس کا تو ہو گیا, اس نے خود کر دیا, اس کو کیا نقصان ہوا یہ بتاؤ. نفع کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. ہاں جی, تو تھموتھیوس کو کیا نقصان ہوا تھا؟ اعمال 21 باب میں رسم ادا کر کے پلوس کیا ثابت کر رہا تھا؟ وہ تو یہی ثابت کر رہا تھا نا, میں بھائی خطنے دے خلاف نہیں ہوں, موسوی رسماں دے خلاف نہیں ہوں, یہی وہ ثابت کر رہا تھا. تو یہاں تو وہ کہتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. یہ حوالہ مجھے میری مسیح قوم بار بار ہمیں دیتی ہے مسیحانک کو, اے پڑھو اے پڑھو اے پڑھو. میں پڑھیا اور میں اسے سمجھتا بھی ہوں, میں اسے جانتا بھی ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے.